हेलो भाई। जय हिंद। वेलकम टू द ट्राई हार्डर्स। आज थोड़ा मैथ वैथ करते हैं, ठीक है। आपको पता होगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है, ठीक है। एंड प्रॉफिट एंड लॉस में दो क्लासेस हो गई हैं जो कि रिवीजन के टाइप में मैंने कराई है, जो कि कम मिनिमम टू मिनिमम आपका 40% का काम कर रही हैं वो, ठीक है। और अभी लेक्चर जो आने वाले हैं वो मिनिमम 3 आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस पे, एंड देन 2 लेक्चर लाऊंगा मैं डिस्काउंट पे, बस। तो यानी कि 7 क्लास में सब कुछ मैं कंप्लीट कर दूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट, और जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 3.5 घंटे का होगा, ठीक है भाई। चलो स्टार्ट करते हैं। जय हिंद भाई। ठीक है, और कल वाली वीडियो देख ली थी तुमने? कोई बात नहीं, आ जाओ। क्वेश्चन बेस्ड ऑन एलिगेशन। एलिगेशन जो तुम मुझ पे लगाते हो भैया, तुम पढ़ाते नहीं हो हमें, ठीक है। एलिगेशन इसलिए यूज होता है ना, देखो इस क्वेश्चन को करने का और भी तरीके हो सकते हैं, तुम सिंपल खुद के अप्रोच से भी कर सकते हो, लेकिन एलिगेशन क्या होता है ना कि कहीं कहीं पे ही काम आता है, ठीक है। मेरे को पर्सनली उतना अच्छा नहीं लगता एलिगेशन, ठीक है। और बस चलो आ जाओ, सिखाता हूँ तुमको कैसे एलिगेशन यूज करना होता है। हर जगह यूज नहीं करना होता, जहाँ जहाँ तुम बोलोगे ना भाई यहाँ पे एलिगेशन यूज करना होता है, भाई तुम कर लेना, भाई मेरे बस की नहीं है, ठीक है। आ जाओ, चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। एक मर्चेंट है, मर्चेंट मतलब व्यापारी होता है, ठीक है। एक व्यापारी के पास, मैं आज हिंदी में पढ़ाऊंगा एक व्यापारी के बाद 120 किलो गेहूं थे। गेहूं कितना था? 120 लिख देते हैं। जो जो हमें मिलता रहेगा हम लिखते जाएंगे, ठीक है। उसने इसका कुछ भाग 10% के लाभ पर, कुछ शेष भाग, हाँ अगर ऐसा दे रखा है क्वेश्चन में, कुछ इस पे कुछ इस पे बेचकर, और कुछ उसका ऐसा रखा है, ठीक है, तभी हम एलिगेशन का यूज करेंगे। जैसे देखो, उसने कुछ कितने पे बेचा ये बताओ। उसने जो कुछ बेचा है 10% के लाभ पे बेचा है, 10%, ठीक है। एंड देन 25% के लाभ पे बेचा है, 25%। जो उसको टोटल लाभ हुआ है कितने का हुआ है? 15% का हुआ है। कुछ नहीं करना होता, यहाँ से यहाँ पे आके कितना हो जाएगा? 10 में से 15 गया तो 5, एंड देन यहाँ पे कितना हो गया? 10, ठीक है। और ये जो आता है ना, ये क्या आता है? खुद सोचो क्या आता है ये आता है रेशियो। किस चीज का रेशियो? की इसने कितने पे कितना बेचा होगा, तो क्या इसके रेशियो जो है वो 2:1 हो गया, ठीक है जी। और अब देखो इधर आओ, 2:1 हो गया। इसका क्या मतलब है कि जो 3 की वैल्यू है, ये इसको ऐड करने पे 3 आएगा ना, 3 की वैल्यू 120 है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 40 होगी, एंड दो की वैल्यू कितनी होगी? 80 हो जाएगी, है ना। तो हमसे क्या पूछा गया है? गेहूं, वो कितना गेहूं है जिसको 10% के प्रॉफिट पे बेचा गया? 10% के प्रॉफिट पे कितने गेहूं को बेचा गया है? 2 का हिस्से को, और 2 का हिस्सा क्या है? 80, यानी कि 80 क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है। ये एलिगेशन के इस वाली चीज में ही बेनिफिट करेगा, आगे तुमको ये कोई बेनिफिट नहीं करने वाला है, मुझे नहीं लगता, ठीक है। इसीलिए कोई भी मास्टर इसके ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करवाता, क्योंकि नहीं उतना ज्यादा एफिशिएंट जितना तुमको चाहिए। सेम वही क्वेश्चन है, 6 क्विंटल गेहूं है, 6 क्विंटल का मतलब क्या होता है? 600 किलो, ठीक है। आ जाओ। तो ही सोल्ड कुछ 7% के प्रॉफिट पे और कुछ 17% के प्रॉफिट पे। 7%, 17%, टोटल फायदा कितने का होता है? 11%। यहाँ पे क्या आ गया? 4। यहाँ पे क्या आ गया? 6। 4 और 6 का जो रेशियो कटेगा तो क्या आएगा ये बताओ। 4 और 6 का जब रेशियो कटेगा तो आएगा 3:2, ठीक है भाई। अब सुनो, ये टोटल कितना हुआ? 5, और 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 600, यानी कि एक की वैल्यू कितनी हो गई? 120। हमसे क्या पूछा गया है? 17% के प्रॉफिट पे कितने को बेचा गया है? 2 को बेचा गया है, और एक की वैल्यू 120 है, 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 240, ठीक है भाई। आसान आसान क्वेश्चन तो है ये, ठीक है। आ जाओ करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। एक शॉपकीपर है जिसने एक होमवर्क ना मारो गोली। तुम लोग फिर मेरे से डाउट पूछ दोगे कल भी बहुत लोगों ने डाउट पूछा था, एक क्वेश्चन दिया था उसमें भी तुम लोगों ने डाउट पूछा था ना बेटा। चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन करो। इसको हम एलिगेशन से नहीं करेंगे, इसको हम कल वाले मेथड से करेंगे। देखो 120 क्विंटल ऑफ गेहूं है, 20% उसने बेच दिया, लॉस ऑफ 25% पे। 20% बेच दिया यानी कि उसने कितना बेचा? 1/5। कितने बेचा उसने? 25% के लॉस पे बेचा है। 25% के लॉस पे बेचा है, तो यानी कि हम ऐसे लिख लेते हैं, मैंने कल सिखाया था चुपके से माइनस लगा देना। तो ये कितना हो गया? माइनस का 5% हो गया, ठीक है। ये चीज समझ गए तुम लोग? आ जाओ अगला आगे करते हैं। एट कितने पे वो बेचे? जो रिमेनिंग बचा हुआ है, रिमेनिंग कितना बचा हुआ है? 4/5 इंटू हम ए मान लेते हैं, और इसको अभी हम करते हैं आगे सॉल्व, अभी रुक जाओ, ठीक है। कितने पे हम इसे बेचे कि हमको ओवरऑल प्रॉफिट कितने का हो? 25% का हो। ओवरऑल प्रॉफिट कितने का है? 25% का। 25% का प्रॉफिट कैसे होता है सोचो। मान लो ये टोटल कोई भी चीज अपने आप में कितनी होती है? एक होती है। देखो कैसे, 1 + 5 + 4 + 5,
जब नीचे सेम होता है तो एलसीएम सेम होता है, और 4 + 1 5 का, तो ये होता है 1 और ये कट के क्या हो जाएगा 1। तो 1 को अगर उसने 25% के प्रॉफिट पे बेचा तो उसको टोटल प्रॉफिट कितने का हुआ 25% का। लेकिन 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 25% का प्रॉफिट करने के लिए 25% का अगर यहाँ पे प्रॉफिट करना है तो यहाँ पे कोई ऐसा नंबर होना चाहिए ना जिसमें से 5 जाए तो 25 आए। तो यहाँ पे क्या नंबर आएगा 30। अब सुनो मेरी बात, अब इसको डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना तुम लोग। अब सोचो ये जो है ये यहाँ पे आ जाओ, ये इस वाली इक्वेशन को ना मैं यहाँ पे समझाता हूँ, ठीक है, वरना तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे मैं अगर डायरेक्ट 5/4 लिख दूंगा। देखो जैसे इसमें क्या लिखा हुआ है 4/5 इंटू ए, तो हम ए को वहीं पे छोड़ते हैं और ए के बगल में क्या है 30, ठीक है। जो 4 ऊपर है वो नीचे चला जाएगा और ये कहाँ चला जाएगा यहाँ पे। इतना कौन कौन समझा है अभी अभी के लिए, इतना बताओ कौन कौन समझा। तो अब देखो इसको कैसे करेंगे, 2 ये क्या हो जाएगा 15 और 15 पच्चे कितना होता है 15 15 30 15 45 15 चौके 60 15 पच्चे 75 75/2। और 75/2 को कैसे लिख सकते हो 2 3 6 2 7 14 1 अपॉन कितना 2%। तो ये कौन सा आंसर हो गया इसका बताओ 37 1/2। ठीक है भाई समझ गए। देखो जो ये 30% है ना ये इसमें से ही आया है, तो ए की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। चलो भाई ठीक है, मुझे नहीं लगता भाई मैंने बढ़िया समझाया भाई, इससे बढ़िया मैं तो क्या कोई नहीं समझा सकता। ठीक है आ जाओ, देखो इसको हम कितनी जल्दी कर सकते हैं। ठीक है 1 2 3 स्टार्ट। 100 क्विंटल गेहूं भाड़ में गया, 25% ऑफ दिस वाज 25% लॉस पे बेचा। 25% का मतलब 1/4, उसको उसने कितने पे लॉस पे बेचा 25% लॉस पे बेचा, 25% लॉस पे बेचा इसने। ठीक है तो 25% का अगर लॉस पे बेचा है उसने तो उसने कितने पे बेच दिया इसे माइनस का 25/4%। ठीक है ये इसका काम हो गया। आगे बढ़ते हैं ठीक है, और बचा कितना 3/4 बचा, उसको उससे कितने परसेंट पे बेचेगा हमें नहीं पता, तो अब इसको छोड़ देते हैं आगे बढ़ते हैं। देन देखो ये हो गया, उसके बाद उसको कितने का प्रॉफिट चाहिए 50% का, 1/50 यानी कि यहाँ पे कितना आना चाहिए 50%। ठीक है सुन तो जाओ, अभी बताओ इसमें से क्या करें कि 50 आ जाए। अब सोचो खुद सोचो इसमें से क्या करेंगे 50 आ जाए। अगर तुम नहीं सोच पा रहे तो इधर आ जाओ अकेले में। देखो जैसे कि माइनस का 25/4 है, रुक जाना हाँ, मेरे टाइम रोक देना। ठीक है तुमको समझा रहा हूँ अभी यार। इसमें अगर हम कुछ x को प्लस करते हैं तो हमारा क्या जाता है 50%। ठीक है कहने का तो मतलब यही है ना कि इन दोनों को ऐड करने से ही आता है ये। अब वो ऐड हो माइनस हो तो वैल्यू पे डिपेंड करता है। अब देखो अगर हम x को यहीं पे रखते हैं तो क्या ये हो जाएगा 50 और ये माइनस में तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में 25/4 और ये क्या हो जाएगा 25/20 यानी कि 200 + 25/4। तो क्या हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं 225/4। अब आगे सुनो, जैसे हमने यहां पे किया था ना इस वाले क्वेश्चन में, ये जो लंबा सा प्रोसेस हमने किया है इस प्रोसेस को अब मैं कट कर सकता हूं ना, क्योंकि अब तो तुम लोगों ने सीख लिया होगा। तो देन ये जो 3/4 है ना यहाँ पे ए की वैल्यू निकाल दो, ए को यहीं पे छोड़ दो और इसको उधर लेके आओ, तो ये कैसे हो जाएगा × 4 अपॉन में क्या आ जाएगा 3। कौन कौन एग्री हुआ, बस 4 से 4 गया, 3 से कितनी बार में गया 3 7 21 3 5 15, यानी कितना हो गया आंसर, कितना है आंसर बताओ बताओ 75%। समझ गए। ठीक है भाई बस हमको यही करना है इस क्वेश्चन में, इससे ज्यादा हमको दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ, आ जाओ थोड़ा जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। हाँ नेट अब नया आ गया पर बस इतना ही था एलिगेशन में। ठीक है उसके बाद जो अगर कुछ आ रहा है तो अपना दिमाग लगाना। ये प्राइस एंड सेलिंग प्राइस और दो आइटम्स के जो सवाल आते हैं ना वो वाले हैं। ठीक है आ जाओ करते हैं। दो आइटम को खरीदा गया सेम प्राइस पे, वन इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ इतना परसेंट एंड अदर को लॉस पे बेचा गया 10% के। ठीक है स्टार्टिंग में दो मेथड सिखा देता हूँ। ठीक है उसके बाद तुम अपना खुद से अपने हिसाब से अप्लाई करना, मेरे को जो अच्छा लगता है मैं वो वाला अप्लाई करूंगा। दो आइटम्स हैं सेम प्राइस पे उसको बेचे गए, यानी कि मान लेते कि सेम प्राइस है। सबसे पहले तो मान लेते कि 100 रुपए का प्राइस है। ठीक है इनटू कितने का प्रॉफिट हुआ 20% का। 20% का प्रॉफिट का मतलब क्या होता है 6/5 6/5। तो 5 से 20 बार हो जाएगा, 20 छक्का कितना हो गया ये 120 हो जाएगा ना, मतलब क्या एक मिनट। तो ओवरऑल प्रॉफिट पूछा यानी कि इसे 20 का प्रॉफिट हो जाएगा। खुद सोचो 100 की चीज में अगर 20% का प्रॉफिट हो तो 120 हो जाएगा, यानी कि टोटल प्रॉफिट कितने का हुआ 20% का प्रॉफिट हुआ। गुड अगला देखते हैं। 100 की चीज को मैंने लॉस कर दिया 10% पे, यानी कि कितना 9/10 पे, यानी कि मेरे को लॉस कितने का हुआ माइनस का 10 का लॉस हुआ। ये कौन कौन समझा है, मैं डायरेक्ट सिर्फ प्रॉफिट लिख रहा हूँ यहाँ पे, जो प्रॉफिट और लॉस हुआ है ना वही लिख रहा हूँ, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। इतना है तुम लोग अब समझदार हो चुके हो, चौथे मतलब 7वें 8वें लेक्चर में हो तुम अभी एक तरीके से देखा जाए तो। ठीक है अब सोचो
कितने का हुआ है टोटल लॉस? टोटल लॉस मतलब प्रॉफिट हुआ है वो 10% का प्रॉफिट हुआ है, और 10% का प्रॉफिट कितने आर्टिकल्स पे हुआ है ये बताओ। आर्टिकल कितने थे? 2 आर्टिकल थे ना, तो 2 से क्या कर दो डिवाइड, तो यानी आंसर क्या आ जाएगा? 5%। समझ आया? ये है पहला मेथड। दूसरा मेथड थोड़ा सा सीखो, तो वो थोड़ा सा इससे ज्यादा अच्छा है। देखो इसमें क्या करना होता है ना, एक सामान था, उसको हमने कितने पे बेचा है? 20% के प्रॉफिट पे, तो यानी कितना हो जाएगा वो 20%। एक सामान को हमने 10% के लॉस पे बेचा, तो ये कितना हो गया? -10। ठीक है, अभी तो कोई डाउट नहीं आना चाहिए। अब बस इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों में प्लस कर देंगे, यानी कि 20 प्लस, मैं ये भी सिखा देता हूँ भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। माइनस इज इक्वल टू कितना हो गया? प्लस माइनस माइनस होगा, और 20 माइनस 10 क्या होता है? 10, और 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? 5%। ठीक है, आप चाहे तो ये वाला कर लो। ठीक है भाई, मेरे को तो दोनों ही बढ़िया लगते हैं, मैं तो मूड पे भाई, जो मेरे दिमाग में हिट होता है मैं वही करता हूँ। देखो 2 आइटम है, वही वाला क्वेश्चन है, सेम प्राइस है, कोई भी लफड़ा नहीं है। पहले में 20 का प्रॉफिट हुआ, दूसरे में 25 का क्या हुआ? दोनों में प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो रखा है। आखिर हमको पता है लास्ट में हमको ऐड ही करना है, 25 का 25 ही रहना है, 100 100 अगर लेंगे तो, यानी सिंपल कर दो ना, 20% प्लस 25%। आर्टिकल्स कितने हैं? 2 हैं। ठीक है, 20% प्लस 25% कितना हो गया? 45%। 45% डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा? 22.5। ठीक है, ये हो गया पहला मेथड। दूसरा मेथड वही वाला जो सिखा देता हूँ, 1 इंटू 20% इज इक्वल टू 20%। ठीक है, 1 इंटू 25% इज इक्वल टू 25%। ये कितना हो गया? 45%। आर्टिकल्स कितने हैं? आर्टिकल्स कितने हैं? 2। इसको डिवाइड कर दो 2 से, आंसर क्या आ जाएगा ये? ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा ना वीडियो को होमवर्क है भाई, पहले से टिक मार के लाऊं। ठीक है, ये वाला करते हैं, गीता जी के बारे में बात करते हैं। देखो अभी हमने सीखा कि 2 उसने ड्रेस खरीदा, यानी कि एसपी सेम है, सॉरी एसपी मतलब हाँ, सीपी सेम है, उसने जिस चीज पे खरीदा वो चीज सेम है ना, जिस चीज पे खरीदा। इसमें अभी एसपी और सीपी वाला कंसेप्ट ही नहीं है इसमें। उसने एक को 10% के प्रॉफिट पे बेचा, और अदर को उसको टोटल प्रॉफिट चाहिए 15% का। तो अभी हमने सीखा कि अगर वो सेम होता है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, प्रॉफिट 1 प्लस प्रॉफिट 2 डिवाइड बाई 2, क्योंकि 2 है, तो यानी कि टोटल प्रॉफिट आ जाता है। ये चीज समझ गए? ठीक है, टोटल लिख देता हूँ चलो ठीक है। तो देखो उससे पहले पे कितने का प्रॉफिट हुआ? 10 का। बी का हमें प्रॉफिट निकालना है, कितने पे? 2 पे। टोटल प्रॉफिट उसे कितने का चाहिए? 15 का। अब सोचिए 15 उधर जाके क्या हो जाएगा? 30। सोचो, उधर जाके 30 हो गया, और ये 10 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस, यानी कि बी की वैल्यू कितनी आ गई? 20। हाँ, अब मुझे पता है कि इसी में बहुत सारे बच्चे कर देंगे कांड, तो मैं यहाँ पे सॉल्व भी कर देता हूँ। देखो 10 प्लस बी इज इक्वल टू 30, 30, बी इज इक्वल टू 30 माइनस 10। ठीक है जी, आ जाओ आगे अगला क्वेश्चन करते हैं। होमवर्क होमवर्क होमवर्क। ठीक है, आ जाओ। 58 हो गया, 59 करते, जल्दी जल्दी करते भाई, 12 मिनट हो गया अभी। सुनो, ये क्वेश्चन कहीं से भी प्रॉफिट एंड लॉस का है ही नहीं एक्चुअल में। ये क्वेश्चन ना परसेंटेज के बेसिस पे बनता है। एक इंसान ने 2 आइटम खरीदे सेम प्राइस पे, एक को उसने 15% के लाभ पे बेचा, और एक को 5% के हानि पे बेचा। ठीक है, हिंदी ना बुलवाया करो भाई सब चीजों में, बहुत बहुत, वरना फिर पछताओगे तुम लोग। माने दो सीपी हैं। ठीक है यार, मैं इसको ना ऐसे करके रखता हूँ। ठीक है, 2 सीपी हैं। मान लो कि उसने 100 पे खरीदा, एंड देन दूसरी चीज भी 100 पे खरीदा, क्योंकि जो एसपी है वो सेम है। 15% के प्रॉफिट पे बेचेगा तो 115 पे बेचेगा, और 5% के लॉस पे बेचेगा तो 95 पे बेचेगा। ठीक है, टोटल कितने का लॉस हुआ बब्बू? 20 का। और यहाँ पे कितने का लॉस बता रहा है एक्चुअल में? 80 का। 20 की वैल्यू कितनी है? 80। एक की वैल्यू कितनी हो गई? 4। तो अब आगे क्या बचा? व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आइटम? सिंपल है ना, 100 की वैल्यू पूछ रहा है, 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 400। एनी कंफ्यूजन ब्रो? ठीक है, चलो आगे बढ़ते, जल्दी जल्दी करते हैं क्वेश्चन को। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आइटम्स आर इन द रेशियो ऑफ 3 और 4। देखो भाई 2 आइटम्स हैं जिसका जो रेशियो 4 और 5 है। सीपी सीपी 4 रेशियो 5। अब खुद सोचो, इसका अगर परसेंटेज निकालने में दिक्कत नहीं आएगी? 2 जीरो डाल लेते हैं ना, क्या दिक्कत है? अब लो, अब कोई दिक्कत नहीं है, रेशियो में कुछ ये सब चलता है। ठीक है, क्योंकि जीरो जीरो बाद में तो कट ही जाने हैं, तो फिर कोई फायदा तो है ही नहीं, तो सब चलता है। ठीक है, चलो। तो एक को उसने कितने में बेचा? प्रॉफिट ऑफ 10%। एक को उसने 10%। अब खुद सोचो जरा, दिमाग लगाओ, 40 का 10% क्या होगा? देखो 100% क्या है? 400 है, तो 10% निकालने के लिए इसका एक जीरो काटेंगे तो इसका भी एक जीरो काट देंगे, यानी कि इसका 40 का 10% क्या होगा? 40। तो ये कितना हो जाएगा? 440 हो जाएगा। ठीक है, अगला वाला करते हैं। इसका कितना? इसका चाहिए 20%। अब वैसे ही 100 का अगर 100% कितना है? 500।
10% कितना होगा 50, 20% कितना होगा 100। समझ गए भाई ये बात? तो यानी कि इसमें 100 को ऐड कर देंगे, और जब 100 को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। ठीक है, अब सुनो, इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है ये बताओ? इन दोनों के बीच में है 160 का अंतर, और इसमें कितने का अंतर दे रखा है 480 का अंतर दे रखा है। यानी कि एक का अंतर कितने का हो गया 3 का हो गया, क्योंकि 16 16 3 48। ठीक है, टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ द टू आइटम्स, एक आइटम की कॉस्ट प्राइस कितनी है? एक आइटम की कॉस्ट प्राइस कितनी है? 500 और 400, 900 है। ठीक है, और 900 की वैल्यू कैसे हो जाएगी? 900 इंटू 3 27। ठीक है जी, ये कर लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वरना मल्टीपल भी चेक कर सकते थे हम रेशियो से 5 और 4 का। 5 और 4 का, 5 और 4 क्या होता है 9, ये 9 का मल्टीपल देख लो। ये जो क्वेश्चन है ना भाई, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके मतलब अभी आज ही चैप्टर, आज ये वाले परसेंटेज, ये वाले क्वेश्चन खत्म नहीं होंगे, इसको कल भी आएंगे। ठीक है, तो तुम इस क्वेश्चन को अभी करवाऊं कि ना करवाऊं? मेरे को तो लग रहा है कि ना करवाऊं। ठीक है, क्योंकि ना इसमें और भी क्वेश्चन अभी लाऊंगा मैं, तो मेरे ख्याल चलो ठीक है, छोड़ो मारो गोली, मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप लोग सीख पा रहे हो तो ठीक, वरना हम इस पे 3 4 जब क्वेश्चन करेंगे ना तब आप लोग सीखोगे। देखो, अ पर्सन, एक आदमी खरीदता है 2 आइटम 1800 के, 1800 ईच, मतलब 1800 के 2 आइटम खरीदता है, सॉरी ईच नहीं है, और वो बेच देता है पहले को 15 प्रॉफिट पे, और दूसरे को बेचता है वो 30% के प्रॉफिट पे। ठीक है, हमें नहीं पता। इफ यू हैड सॉल्व द फर्स्ट आइटम है 30, अभी हमें नहीं पता, हम यही तक करते हैं। तो एक कॉस्ट प्राइस 1 होगा, एक कॉस्ट प्राइस क्या होगा 2 होगा, जिसकी वैल्यू कितनी होगी 1800 होगी। ठीक है, इतना कौन को समझा? देन अगर उसे फर्स्ट एट 15% प्रॉफिट, पहले वाले सी को 15% के प्रॉफिट पे बेचा, हम डायरेक्ट 15 ही लिखते हैं C1, और दूसरे वाले को 30% के उस पर बेचता है प्लस 30 C2, तो हमको क्या हो जाता है प्रॉफिट मिलता है। जो भी प्रॉफिट मिले हमें नहीं पता। अगर हम उसको बेचते हैं 30% के प्रॉफिट पे पहले वाले को, दूसरे को 15 प्रॉफिट पे बेचते हैं, यानी कि पहले वाले को 30 पे बेचते हैं और दूसरे वाले को 15 पे बेचते हैं, तो हमें जो प्रॉफिट मिलता है वो 3 ज्यादा है, यानी कि प्रॉफिट से 3 ज्यादा है। ये कौन कौन समझ गया भाई? अब एक तरीके से इसको इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं। 30 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा 15 C1। ठीक है, अब देखो 30 में से 15 जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस का आएगा। अब तुम बोलोगे भाई ये माइनस क्यों आया, ये तो बड़े में से छोटा जा रहा है। नहीं, इसको उल्टा रख दो, क्योंकि ये जो ज्यादा है ना इसलिए, तो यानी कि माइनस का 15 C2। ठीक है जी, एंड P और P3 में से जाएगा तो P कट जाएगा और बचेगा कितना 3। ये कौन कौन समझ गया? एंड देखो, हम इसमें से 15 कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या हो गया C1 माइनस C2। C1 माइनस C2 क्या हो गया 3, और हम इसको कैसे लिख सकते हैं C1 माइनस C2 इज इक्वल टू 3/15 इंटू 100, जो कि कितना हो जाएगा 3 5 15, 1/5 इंटू 100 कितना होता है 20%। ठीक है, सॉरी 20 रुपए, यानी कि 20 रुपए की वैल्यू आ गई है। ठीक है, 20 रुपए है की वैल्यू है ये। कौन कौन समझ गया इस चीज को? और हाँ, ये तुम लोग बोलोगे ना 100 पे कैसे रख दिया तुमने? अरे भाई, क्योंकि 15% निकाला तो 15 हमने डायरेक्ट रखा, यानी कि हमने कॉस्ट प्राइस क्या रखी है 100, तो ये हो गया 20 रुपए का उसका फायदा। क्योंकि इसमें क्या पूछा, डिफरेंस इन द परचेज प्राइस ऑफ टू आइटम्स, दो आइटम के बीच की डिफरेंस पूछी है उसने। ठीक है, अब देखते हैं इससे हमें क्या पता चल रहा है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ आया है आप लोगों को अच्छे से, तो नो वरी, अभी कल मैं ऐसे ही क्वेश्चन की एक वीडियो लेके आऊंगा। ये बस मैंने इसलिए रख दिया कि मैंने सोचा कि आप लोगों को अगर जल्दी समझ में आ गया तो अच्छी बात है, फिर मैं उसको नहीं लाऊंगा, लेकिन नहीं आया है तो भी कोई बात नहीं है। ठीक है, अभी सिर्फ इतना ही करो। ओके, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। राम खरीदता है 2 घड़ी 3500 में। ठीक है, अब ये देख के डर मत जाना भैया, ये वैसा ही क्वेश्चन है, बस इसका नाम वैसा ही है। C1 प्लस C2 इज इक्वल टू कितना 3500 की घड़ी खरीदता है वो। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, आपको करना तो पड़ेगा इक्वेशन वगैरह। अब देखो चीजें ऐसी नहीं है ना कि पहले जैसी नहीं रहेगा कि भैया आसान हो जाएंगी, ये हो जाएगी, आपको करना तो पड़ेगा। ठीक है, एक तो उसे प्रॉफिट होता है 25% का, एंड अदर को लॉस पे बेचता है 10% के। उसको ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है इंटायर ट्रांजेक्शन में। पहले इसकी इक्वेशन ही बना देते हैं। 25 C1 माइनस 10 C2, भाई मैं परसेंटेज नहीं लगा रहा, तुम लोगों को इतना समझ में ही आ रहा होगा क्यों। और इसको प्रॉफिट हुआ कुछ नहीं, 0। अब देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 25 C1 इज इक्वल टू 10 C2, शाबाश शाबाश, सही जा रहे हो। C1 अपॉन C2 को हम क्या लिख सकते हैं 10/25, और इसको हम काटेंगे तो क्या लिख देंगे
5 दूनी 10, 50 25, यानी कि C1 और C2 का रेशियो आ गया 2:5 का। ठीक है, व्हाट इज द परचेज प्राइस ऑफ द ईच वॉच 7 की वैल्यू कितनी दे रखी है? देखो ये दोनों आपस में कितने हैं 7, और 7 की वैल्यू कितनी दे रखी है 3500, यानी कि एक की वैल्यू कितनी हो गई 7 5 35, यानी कि एक की वैल्यू होगी 500। और हम किसको व्हाट इज द परचेज प्राइस ऑफ ईच वॉच, एक की वैल्यू 500 है। अब एक की वैल्यू क्या है, एक की वैल्यू 500 है, तो दो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1000, ये C1 की वैल्यू हो गई, और 50 25 2500 किसकी वैल्यू हो गई, ये हो गई C2 की वैल्यू। अब ऑप्शन में जो भी होगा ना ऐसा वाला 1000 और 2500, देखो इसमें तुम ऐसे भी लगा सकते हो, ये दोनों तो मैच ही नहीं हो रहेगा, तो इसको काट दो, ये भी मैच हो रहा है, ये भी मैच हो रहा है, तो उस हिसाब से देख लेना अपना। ठीक है, मतलब ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हो, लेकिन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, अगर नहीं आता तो ऑप्शन के थ्रू जाया जाता है। डरना नहीं है इस क्वेश्चन को देख के। कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन एंड नोटबुक 600, पेन जो है 600 के उसने लिए, और जो नोटबुक है वो उसने लिए 4000 की। बताओ भाई सब क्या पढ़ता है बंदा, 600 4000, जैसा जैसा बोला गया भाई आज तक, जैसा जैसा बोला गया वैसा वैसा किया है भाई तुम। हाँ, मेरे अप्रोचेस 10 सेकंड फास्ट ले सकते हैं, लेकिन कभी भी लाइफ में तुम्हें गलत फील करवा देंगे अगर एग्जाम में ना, या फिर गलती तुमसे लगेगी भैया ने गलती करवा दी, हमको थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया, या फिर क्वेश्चन नहीं बना, भाई तुम लोग भाई फिर तुमको जो बोलना है आगे भाई मेरे को सुना के चले जाना, तुमको पता ही है कहाँ मिलूंगा मैं। इफ द पेन एंड द नोटबुक्स आर सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 20%, अगर पेन और if the pen and the notebooks are sold at a loss of 20% and 32%, यानी कि देखो पेन को तो उसने 20% के लॉस पे बेचा है, तो यानी कि अगर देखो 600 का 10% कितना होता है, किसी देखो कोई नंबर दे रखा है ना ऐसे, उसका 10% निकालना तो 1 पॉइंट लगा दो, उसका उसका अगर 100% 10% निकालना तो ये लगा दो, उसका 1% निकालना तो ये लगा दो, उसका 0.1% लगाना तो यहाँ पे पॉइंट लगा दो, ये चीज समझे। तो 600 का 10% कितना होगा 60, और कितने पे बेचा, यानी कि 20, यानी कि 600 का 10% 60 और 20% 120, यानी कि इसमें कितना करेंगे 120 माइनस करेंगे, और 120 माइनस करोगे तो क्या आता है ये बताओ। ठीक है, तो यानी कि इस पे कितने का आ गया, अब ये हो गया 480 का, एंड देन 4000 का 32%, 4000 का 32% छोड़ो 10% कितना है 400, 400 400 400 1200, तो सिंपल सिंपल 30% आ गया, 1% कितना 40 और 2% कितना 80, यानी कि 1280 इसमें से माइनस करेंगे, कितना करेंगे 1280। ठीक है भाई, तो अगर इसमें से 1280 गया तो कुछ भी बचा हमें नहीं पता अभी, कुछ भी हमें आगे पढ़ते क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो बचेगा ही है। कर लेता हूँ ना यार, फिर तुम बोलोगे कि भैया भागते हो तुम कैलकुलेशन से। 10 में से 8 गया 2, 10 में से 2 गया 8, और 4 कह रहा हूँ मैं, 3 में से 1 गया 2। ठीक है भाई, टननना, कोई हंसेगा नहीं भाई मेरे पे, थप्पड़ बहुत लगाऊंगा अगर किसी की हंसी आ गई तो। ठीक है, हंसना ही ठीक है, आखिरी बार बहुत पीटूंगा। ठीक है, ये हो गया भाई। अभी देखो आगे क्या क्वेश्चन बोला, देन व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ टोटल लॉस इनकर्ड थ्रू द टू सेल्स। इसमें पूछा कि कितने का लॉस हुआ है, तो एक्चुअल में तो हमें इनकी जरूरत ही नहीं थी, जबरदस्ती का निकाल दिया हमने, कोई बात नहीं, हमको सिर्फ इन दोनों से मतलब था, ये दोनों हमने निकाल दिया था। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना होगा, देखो 0 0 0, 8 तो 10, एक कैरी 2 1 3 1 4, और एक बचा चनी, कितने का लॉस हुआ टोटल 1400 का लॉस हुआ। लॉस हमेशा किस पे होता है, सीपी पे। 4000 और 600 कितना होता है 4600, इंटू कितना करेंगे 100, बस भाई जीरो से गया जीरो, एंड देन जीरो से इसका जीरो गया। सोचो ये कितना है 40 के ऊपर है ना, 45 है ना, 45 दूनी 90, और 45 दिया 135, यानी कि 400 के आसपास में अगर जाना है, 1400 के आसपास में जाना है, यानी 3 के टेबल में जाना होगा। क्या ये तो 2 से स्टार्टिंग है, ये भी 2 से है, ये भी 2 से, काट दो काट दो काट दो, जो बचा वो क्या हो गया आंसर हो गया। तो कुछ चीजें कैलकुलेटिव होती नहीं है, हम लोग जबरदस्ती की बना देते हैं उसे। ठीक है, आज ये वाला क्वेश्चन करते हैं, पंकज भाई के बारे में बात करते हैं। पंकज ने 2 बाइक खरीदी, एक बाइक को 24,000 पे, एक को उसने 20,000 पे। फर्स्ट बाइक को उसने 20% के प्रॉफिट पे बेच दिया, सेकंड को उसने लॉस पे बेच दिया। व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट एंड, कुछ भी नहीं करना, 24,000, दूसरी वाली बाइक कहाँ गई 20,000। ठीक है, 24,000 20,000 कितने पे, 20% के प्रॉफिट पे। 20% का मतलब कितना होता है, 20% का मतलब कितना होता है, 20% का मतलब होता है 1/5। लेकिन इसमें क्या पूछा है, कितने का टोटल प्रॉफिट हुआ है, तो हमको पूरी वैल्यू नहीं बतानी, सिर्फ 1/5 ही निकाल देते हैं ना, 1/5। और इस पे कितना लॉस ऑफ 30%, यानी कि 3/10।
इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना, अपने आप आंसर आएगा। अब कितना हो गया ये, 5 से इसको काटोगे तो देखो 5 का 20, 8 पंजे 40, ठीक है। एंड देन 0 से गया 0, 2 तिहाई, 20,000 की जगह देखो क्या लिख दिया मैंने, 6,000। यानी कि इसे टोटल क्या हुआ है खुद सोचो, 4800 रुपये कमाए, 6,000 रुपये गवा दिए, ठीक है, पता नहीं क्या कीड़ा था भाई के। तो यानी टोटल लॉस कितने का हुआ, इन दोनों के बीच में माइनस करोगे ना तो हो गया तुम्हारा काम, 1200 का इसको हानि हुई है, ठीक है। 65 वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, आ जाओ। उसने 95,000 में 2 एसी खरीदे, ठीक है, बड़ा अमीर है भाई, इतनी महंगी एसी कौन खरीदता है। हाँ वैसे 40,000 तो आ ही जाती है, तब भी ये तो बहुत महंगा हो गया। यानी कि क्या हो गया, A1 मान लेते, A1 प्लस A2, AC1 AC2, इसकी इन दोनों की टोटल कीमत कितनी है, 95,000, ठीक है। क्या मतलब भैया सब तुम्हारी तरह गरीब थोड़ी होते हैं। चलो देखो आगे बढ़ो, एक को उसने प्रॉफिट पे बेचा है 10% के, दूसरे को लॉस पे बेचा है, इफ देयर सेलिंग प्राइस आर सेम, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, इफ देयर सेलिंग प्राइस आर सेम, ठीक है। जिसने इसको पकड़ा उसने ये क्वेश्चन बना दिया। मान लेते A1 है, इसको हमने कितने पे बेचा था प्रॉफिट के, 10% पे, यानी कि 110, अभी परसेंटेज का परसेंटेज ही रखो, इज इक्वल टू अदर जो है A2 AC2, उसको हमने कितने पे बेचा है, एट द लॉस ऑफ 20%, यानी कि 80%, ठीक है जी। कुछ भी नहीं होता इन सब क्वेश्चनों में, बहुत इजी क्वेश्चन है। परसेंटेज से तो परसेंटेज काट दो भाई का, 0 से काट दो 0, ठीक है। अब देखो A1 तो यहीं पे रहेगा, A2 यहाँ पे आ जाएगा, इज इक्वल टू जो 8 है वो तो इधर ही रहेगा, और जो इधर वाला 11 है वो नीचे चला जाएगा। ये तो चीज आप लोगों ने रेशियो में भी सीखी होगी या फिर परसेंटेज में, अब तक सीखते ही आ रहे हो। अब देखो टोटल वैल्यू, इनका रेशियो आ गया, टोटल कितनी वैल्यू है, 19 की वैल्यू कितनी दे रखी इन्होंने, 95,000, ठीक है। और 19 पंजे क्या होता है, 95, एक की वैल्यू कितनी है, 5,000। तो हमें क्या पूछा है, देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 एयर कंडीशनर, दोनों एयर कंडीशनर का जो कॉस्ट प्राइस है कितना था, 8 पंजे कितना हुआ, रुको, हाँ 8 पंजे कितना हुआ, इस A1 की प्राइस कितनी है, 8 पंजे 40,000, जो पहली एसी है वो 40,000 की है, दूसरी कितनी है, 11 जो कितनी, 11 दूसरी जो एसी है वो 55,000 की है, 55,000, ठीक है। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो गया, 50 और 55 वाला, ठीक है भाई। तो और कुछ नहीं बचा भाई, ठीक है। तो चलो मैं ये दो होमवर्क वाले क्वेश्चन है ना उसको लगा देता हूँ, 1 मिनट। हाँ हाँ कहाँ गया वो, कौन सा था, 1 मिनट रुकना। हाँ भाई ये 58 वाला, ठीक है। एंड रुको मैं 5 तक काउंट करने दो, 1 2 3 4 5, ओके। एंड ये वाला, इसको होमवर्क करना है सबको, इजी क्वेश्चन ही दिया है, 1 2 3 4 5। चलो भाई ठीक है, जय हिंद, और पढ़ाई कर लो भाई, रिवीजन कर लो। मैं तुम्हारे सारे चैप्टर का ऐसे रिवीजन कराऊंगा ना भाई कि तुम लोगों ने सोची ना होगी। चलो जय हिंद।